हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज माय शाय बॉस के 10th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वांगी को कुकिंग करते हुए दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे यूसु आती है और वांगी उसे खाने के लिए नूडल्स देता है। यूसु उसे बोलती है कि वो उसे अपने नूडल की रेसिपी दे बिकॉज वो शादी के बाद अपने हस्बैंड के लिए उसे बनाएगी। वांगी उसे पूछता है कि क्या उसे शादी करनी है। यूसु उसे हाँ बोलती है और वो कहती है कि वो कैंगो से शादी करना चाहती है और वो वांगी को कहती है कि वो उसे अपने ब्लेसिंग्स दे और अगर वो उसे ब्लेसिंग्स नहीं देगा तो वो दुखी हो जाएगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और यूसु को उसके रूम पे दिखाया जाता है और वो कैंगो को कॉल करके कहती है कि वो उसके साथ रेडियो स्टेशन पे चले और वहाँ उसकी डैड की इंटरव्यू होने वाली है। और वो कहती है कि अगर उसके पास ज़्यादा टाइम रहा तो वो दोनों किसी जगह पे चलेंगे। बट कैंगो उसे सॉरी कहता है और वो कहता है कि उसे ऑफिस में कुछ काम है। तो यूसु उसे ओके बोलती है बट वो उसे कहती है कि वो रेडियो शो पे ज़रूर आए और वो फ़ोन को कट कर देती है और इसके बाद वो उसी नेकलेस को देखती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैंगो रोवन को वांगी का मेकअप करते हुए देखता है और रोवन वांगी को बोलती है कि वो अपनी आंखें क्यों नहीं बंद कर रहा। बट वांगी रोवन की तरफ कंटिन्यू देख रहा होता है तो रोवन नर्वस होने लगती है और वो उसे आंखें बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है और वो उसे बोलती है कि अगर वो अपनी आंखें बंद नहीं करेगा तो शायद उसे चोट लग जाएगी। तो वांगी अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसके बाद रोवन उसका मेकअप करने लगती है और कैंगो वहाँ से जाने लगता है और तभी उसे वहाँ पे यूसु मिलती है। यूसु उसे कहती है कि उसने तो उसे कहा था कि उसे काम है। कैंगो उसे कहता है कि क्या यूसु यहीं पे आना चाहती थी। तो यूसु उसे यस कहती है और वो बोलती है कि कैंगो अपना काम करे और वो अपने डेट को एंजॉय करेगी। पर कैंगो उसे रोकता है और वो कहता है कि वो वापस जाने वाला था। और तभी वहाँ पे रोवन आ जाती है और वो उन दोनों को वहाँ पे आने के लिए थैंक यू बोलती है और वो उनके शादी के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलती है। तो यूसु उसे थैंक यू बोलती है बट कैंगो वहाँ पे अपसेट खड़ा होता है और तभी रोवन का ध्यान यूसु के नेकलेस पे जाता है और उसे बोलती है कि ऐसा ही नेकलेस उसके पास भी है। और तभी कैंगो यूसु को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर रेडियो शो का दिखाया जाता है जहाँ यूसु के डैड का इंटरव्यू होने वाला होता है और यूसु और कैंगो बाहर बैठे होते हैं। इसके बाद रेडियो शो का होस्ट वांगी के डैड को बोलता है कि क्या वो अपनी कंपनी को अपने बेटे को हैंडओवर कर रहे हैं। वांगी के डैड कहते हैं कि उनके कंपनी के 2 CEO हैं और उनमें से एक उनका बेटा है पर उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी है और कोई दूसरा उसे चला रहा है। तो रेडियो का होस्ट कहता है कि वो ये बात जानता है और वो उनका होने वाला सन इन लॉ है। इसके बाद वहाँ वांगी के डैड बोलते हैं कि कैंगो किसी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता और वो एक ऑर्फन है। जिसे सुनकर कैंगो बिल्कुल अपसेट हो जाता है और यूसु भी शॉक्ड हो जाती है और कैंगो बहुत ज्यादा सैड होने लगता है। और इसके बाद वांगी के डैड जो उनके मन में आता है वो सारी बातें वो कैंगो के बारे में वहाँ करने लगते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने उस पर कितना एहसान किया है। कैंगो ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो उठकर वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है और यूसु बाहर खड़ी होती है। और जब कैंगो वॉशरूम से बाहर निकलता है तो यूसु को बाहर खड़ा देखता है बट कैंगो यूसु से बात नहीं करता और वो वहाँ से जाने लगता है। तो यूसु उसे कहती है कि वो डैड की बातों से जरूर बहुत गुस्सा होगा और वो सारे क्वेश्चंस अचानक पूछे गए तभी शायद उन्होंने वैसे आंसर्स दिए। तो कैंगो से कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए दूर जा रहा है और वो उसके पेरेंट्स को ये सारी बातें बता देगा। तो यूसु उसे रोकती है और वो कहती है कि वो कहाँ जा रहा है। कैंगो का ध्यान यूसु के नेकलेस पे जाता है और वो उसे कहता है कि वो उसे फेस नहीं कर सकता और वो ऐसे नहीं रह सकता और वो बोलता है कि यूसु ने कुछ भी गलत नहीं किया और वो उसे सॉरी बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। यूसु उसके पीछे रास्ते तक आती है और वो उसे आवाज़ें देने लगती है बट कैंगो रोड क्रॉस करने लगता है और वो रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है और तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है पर यूसु कैंगो को जाता हुआ नहीं देख पाती और वो आंखें बंद करके रोड क्रॉस करने लगती है और उसे एक कार आकर टक्कर मार देती है और कैंगो मुड़कर देखता है तो यूसु रोड पे गिरी हुई होती है। इसके बाद रोवन को अपने रिपोर्टर फ्रेंड के साथ बैठे दिखाया जाता है जहाँ वो लड़का उसे बोलता है कि क्या उसने मिस्टर स्मिथ को ढूंढ लिया और अगर वो उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाई तो वो ऑफिस में क्या कर रही है। इसके बाद रोवन को घर जाते हुए दिखाया जाता है और वो सोचती है कि मिस्टर स्मिथ का उसके पास कितने दिनों से कोई भी फ्लावर नहीं आया और क्या वो किसी और इंसान से कॉम्प्लीमेंट पाना चाहती है। और इसके बाद वो वांगी के बारे में सोचने लगती है और तभी उसके पास वांगी का कॉल आता है। वांगी उसे बोलता है कि उसने अच्छा काम किया और वो रोवन को उसके साइड पे रहने के लिए थैंक यू बोलता है।
जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपने घर जाती है जहाँ उसके डैड उसका वेट कर रहे होते हैं और वो अपने डैड को बताती है कि उसे पीआर कंपनी में जॉब लग गई है, जिसे सुनकर उसके डैड भी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वांगी के पास कैंगो का कॉल आता है। आगे सीन चेंज होकर यीशु को हॉस्पिटल पे लेटे दिखाया जाता है और कैंगो उसके पास बैठा होता है और तभी यीशु को होश आता है और वो कैंगो को सॉरी कहती है और वांगी बाहर खड़ा ये सब देख रहा होता है। इसके बाद वांगी और कैंगो को बाहर बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ कैंगो वांगी को कहता है कि उसने यीशु को बोला था कि वो यहाँ से जा रहा है, तो वो उसे रोकना चाहती थी और तभी ये सब हुआ। तो वांगी उसे रिक्वेस्ट करता है और उसे कहता है कि वो यीशु के साथ रहे और उसे छोड़कर ना जाए। कैंगो बोलता है कि वो सब कुछ जानता है कि कैंगो यीशु को लेकर क्या फील करता है। इसके बाद भी वो उसे रुकने को कह रहा है, बट वांगी उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। तो कैंगो कहता है कि वो रुकेगा, बट उसकी एक शर्त है कि वांगी को रोवन को अपने ऑफिस से निकालना होगा। आगे सीन चेंज होकर नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है और रोवन को वांगी के ऑफिस के बाहर खड़े दिखाया जाता है और वो सोचती है और वो हमेशा चाहती थी कि वांगी उसके साथ नॉर्मल बिहेव करे और वो उससे बातें करे और फाइनली उसने अपना हार्ट उसके लिए खोला है और वो जैसे ही गेट खोलती है तो वहाँ पे वांगी खड़ा होता है और बाकी सारे स्टाफ भी वहाँ आ जाते हैं और वो रोवन को अंदर नहीं आने देते और वो उसे उसका सारा सामान लाकर देते हैं और उसे कहते हैं कि उसे डाउन फ्लोर में शिफ्ट किया गया है और वांगी वहाँ से जाने लगता है। तो रोवन उसके पीछे जाती है और वो वांगी को बोलती है कि क्या उससे कोई गलती हो गई। वांगी बोलता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, पर सिर्फ वांगी की गलती है। और हमें दिखाया जाता है कि कैंगो ने वांगी को बोला था कि आज नहीं तो कल रोवन को सब कुछ पता चल जाएगा और साथ ही यीशु को भी सब कुछ पता चल जाएगा, तो रोवन को उसे निकालना ही होगा। तो वांगी बोलता है कि वो बिना रीजन के उसे कैसे निकाल सकता है और वो ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है, और वैसे भी उसकी कंपनी को रोवन की जरूरत है। तो कैंगो उसे बोलता है कि उसके डिपार्टमेंट को नहीं बल्कि वांगी को उसकी जरूरत है और कैंगो बोलता है कि वांगी ऐसे रहेगा जैसे वो कुछ भी नहीं जानता और उसे कुछ भी नहीं पता और कैंगो उसे ऑफिस से निकालेगा। इसके बाद प्रेजेंट में वांगी रोवन के सामने लिफ्ट में चला जाता है। इसके बाद रोवन को सुनबोंग और यूही के साथ ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है और जहाँ रोवन उन दोनों को बताती है कि लास्ट नाइट वांगी ने उसे कॉल किया था, तो वो दोनों बोलते हैं कि वांगी ने उन दोनों को भी कॉल किया था और तभी वहाँ पे सीजुंग और ग्योरी भी आते हैं और वो लोग भी कहते हैं कि वांगी ने उनको भी कॉल किया था। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोवन अपने डिपार्टमेंट में जाती है और वो ये सोचते हुए जाती है कि उसका ट्रांसफर यहाँ पे क्यों किया गया, और तभी उसे कैंगो दिखता है और वो मन में सोचती है कि कैंगो को जरूर इस बारे में पता होगा और वो उसके पास जाने वाली होती है, बट वहाँ उसे उसकी सीनियर्स रोकती है और वो कहती है कि वो ऐसे ही कैंगो के पास नहीं जा सकती और वो लोग उसे खूब सारा काम करने को देती है। वहीं दूसरी तरफ वांगी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूही सुबह जल्दी आ जाती है और वो फेस मास्क लगाकर बैठी होती है और वांगी हर तरफ रोवन को फील करने लगता है और वो यूही को भी रोवन ही समझता है। इसके बाद वांगी बैठा होता है और यूही उसके पास आती है तो उसे ऐसा लगता है कि रोवन वहाँ पे आई है। तो सुनबोंग उसे बोलता है कि अगर वो रोवन को इतना ज्यादा मिस कर रहा है तो उसे वापस क्यों नहीं बुला लेता और उसने उसे डाउन फ्लोर पे क्यों भेजा। इसके बाद सारे स्टाफ मिलकर लंच करने जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ रोवन भी अपना काम कंप्लीट करके लंच के लिए बाहर निकलती है, बट सारे स्टाफ लंच पे जा चुके होते हैं और तभी वहाँ पे युनजुन आती है और वो उसे बोलती है कि वो वांगी की फ्रेंड है और वो उससे मिलने आई है। इसके बाद वांगी को अपने ऑफिस में बैठे दिखाया जाता है और कोई गेट पे नॉक करता है और रोवन अंदर आती है और रोवन को वहाँ देखकर वांगी बोलता है कि वो चीजें इमेजिन कर रहा है और रोवन वहाँ पे नहीं है, बट तभी वहाँ पे युनजुन भी आ जाती है और युनजुन और वांगी बातें करने लगते हैं। उन दोनों को बातें करते देख रोवन मन में सोचती है कि कहीं ये वांगी की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। वांगी रोवन को पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है, तो रोवन उसे कहती है कि वो उसके साथ लंच करने आई है, बट युनजुन बोलती है कि वो तो लंच लेकर आई है। तो रोवन कहती है कि उसने तो ये बात ऐसे ही कही और वो अपने कलीग्स के साथ लंच करने वाली है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वांगी और युनजुन को साथ बैठे लंच करते दिखाया जाता है, बट वांगी सोच रहा होता है कि जरूर रोवन के साथ लंच पे जाने के लिए कोई भी नहीं होगा और तभी वो यहाँ पे आई थी और तभी यूही के फोन पे उसके बेटे के स्कूल से कॉल आने लगता है और उसका फोन ऑफिस में ही रखा होता है। तो वांगी उसके कॉल को पिक करता है तो उस बच्चे की मैम कहती है कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूही रोवन से मिलने उसके डिपार्टमेंट में गई होती है। इसके बाद वांगी को उस बच्चे के स्कूल में दिखाया जाता है
और उसकी टीचर उससे पूछती है कि वो कौन है और वो कहता है कि उस बच्चे के मॉम का बॉस है, बट वो टीचर उसे उस बच्चे को नहीं ले जाने देती। तो वांगी रोवन को कॉल लगाता है और वो यूही से उसकी मैम की बात करवाता है और वो बच्चे को लेकर वहाँ से जल्दी में चला जाता है। इसके बाद बच्चे को हॉस्पिटल में लेटे दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे यूही और रोवन आते हैं और यूही अपने बच्चे को उस कंडीशन में देखकर बहुत रोने लगती है, बट डॉक्टर कहते हैं कि इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है और बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो यूही वांगी को हग कर लेती है और उसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद यीशु के पास कैंगो का मैसेज आता है कि वो आने वाला है, तो वो जल्दी से व्हील चेयर पे बैठ जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है और तभी वहाँ पे कैंगो आ जाता है और वो उसे कहता है कि वो बाहर क्या कर रही है और उसे रेस्ट करना चाहिए, बट यीशु वहाँ से जल्दी में जाने लगती है और उसे कहती है कि वो उसे मिलना नहीं चाहती और वो कैंगो को कहती है कि वो उसे इस हाल में ना देखे बिकॉज उसने अपना हेयर वॉश नहीं किया है। तो कैंगो उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। इसके बाद कैंगो को उसका हेयर वॉश करते हुए दिखाया जाता है और यीशु उसे थैंक यू बोलती है और वो उसे बोलती है कि उसने तो कैंगो को जाने को कहा था, तो वो क्यों नहीं गया। कैंगो बोलता है कि ये सारी चीजें नॉर्मल है और वो उसे समझ सकता है बिकॉज वो दोनों साथ में बड़े हुए हैं। यीशु कहती है कि वो ये बात जानती है और कैंगो उसे लड़की भी नहीं समझता है और तभी वो अपनी तरफ से ज्यादा मेहनत करेगी और वो कैंगो के हाथों पे अपना हाथ रखती है और वो बोलती है कि वो अपना बेस्ट देगी, तो वो प्लीज उसे शादी कर ले। और वो जानती है कि कैंगो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव इसलिए कर रहा है बिकॉज वो उसे छोड़कर जाना चाहता है, पर वो कैंगो को उसे छोड़कर जाने नहीं देगी और वो बोलती है कि उसके डैड उसे यूज करते हैं तो उसे उनकी शादी को यूज करना चाहिए और अगर वो उसे प्यार नहीं कर सकता तो वो सिर्फ कंपनी के लिए उसे शादी कर ले और उसके लिए इतना ही काफी होगा। कैंगो उसकी बातें सुनकर उसे कुछ नहीं कहता और बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके बाद वांगी को यूही के घर पे डिनर बनाते हुए दिखाया जाता है और यूही ने उसे डिनर पे इनवाइट किया था, बट वो सबके लिए डिनर बनाने लगता है। यूही रोवन को कहती है कि ये सब प्यार का जादू है, तो वांगी उनकी बातें सुन लेता है और वो वहाँ से जाने की बात करता है, बट यूही के बच्चे उसे जाने से मना करते हैं। इसके बाद उन सभी को साथ बैठे डिनर करते दिखाया जाता है और बच्चे खाने की तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद बच्चों के स्कूल में कुछ प्रोग्राम होने वाला होता है, तो वांगी बोलता है कि वो ऑफिस के प्रेजेंटेशन खुद कर लेगा और वो उसे बच्चों के स्कूल में जाने को कहता है। इसके बाद वांगी और रोवन को कार में जाते हुए दिखाया जाता है। रोवन उससे पूछती है कि क्या वो यूही से लव करता है और उसमें इतने सारे चेंजेस कैसे आने लग गए। फिर वो बोलती है कि क्या वो अपने फ्रेंड युनजुंग को लव करता है, बट वांगी बोलता है कि वो किसी और को पसंद करता है। तो रोवन कहती है कि क्या वो उस लड़की को जानती है। वांगी बोलता है कि अगर वो उसे जानती होगी तो वो क्या करेगी। रोवन कहती है कि वो उसे थैंक यू बोलेगी और ये कहकर वो हंसने लगती है और उसके दांतों पे खाना चिपका होता है, जिसे देखकर वांगी को बहुत हंसी आने लगती है, बट वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है और वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। पर रोवन कंटिन्यू हंस रही होती है, तो उसका ध्यान बार बार उसके दांतों पे जाने लगता है और वो मन में सोचता है कि कहीं किसी और ने उसे ऐसे देख लिया, बट वो रोवन को डायरेक्ट ये सब कैसे कह सकता है। और रोवन मन में सोचती है कि कहीं वांगी उसे तो लाइक नहीं करता और वांगी उसे इशारे से लिप्स दिखाने लगता है, बट रोवन उसका अलग मतलब समझने लगती है और वो सोचती है कि वांगी उससे किसकी बातें कर रहा है और वो बोलती है पर यहाँ पे कैसे। वांगी बोलता है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेगा और वो नहीं देखेगा। ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। रोवन थोड़ा नर्वस होती है, बट वो वांगी को किस करने के लिए उसके करीब जाने लगती है और तभी वांगी अपनी आंखें खोलता है और वो रोवन को खुद के सामने से हटाता है। तो रोवन उसे कहती है कि ये गलत बात है बिकॉज वांगी ने उसे कन्फेस किया और उसने ही उसे किस करने को बोला और वो शाय हो जाती है और वो कहती है कि उसके मन में वांगी के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। तो वांगी उसे कहता है कि उसने ये सब कब कहा। रोवन बोलती है कि उसने तो इशारे से कहा। तो वांगी उसके सामने मिरर कर देता है और वो उसे स्माइल करने को बोलता है और रोवन स्माइल करती है और वो अपने दांतों को देखकर नर्वस हो जाती है और वो कार से उतरकर वहाँ से जाने लगती है। वांगी बोलता है कि क्या रोवन उसे सच में किस करने वाली थी। इसके बाद वांगी को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है और वो रोवन की बातों के बारे में सोच रहा होता है और वो उस किस वाले इंसिडेंट के बारे में बार बार सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ रोवन अपने आप पे गुस्सा करते हुए जा रही होती है और रास्ते में उसे उसका रिपोर्टर फ्रेंड मिलता है। वो उसे बोलता है कि उसने ऑफिस क्यों नहीं छोड़ा और वो उससे पूछता है कि क्या वो वांगी को लाइक करने लगी है और क्या वो भूल गई कि उसकी वजह से उसकी दीदी की डेथ हुई थी और वो उसे वांगी का ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल देने को बोलता है। और ये सारी बातें सुनकर रोवन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और रोवन अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर ऑफिस में जाती है
बट वो वहाँ अपने सीनियर्स को कहते हुए सुनती है कि वांगी जिस प्रेजेंटेशन को करने वाला था उसे अब कैंगो करेगा। इसके बाद वांगी और कैंगो को साथ बातें करते दिखाया जाता है, जहाँ कैंगो से कहता है कि वो उस प्रेजेंटेशन को कैसे करेगा। बट वांगी बोलता है कि वो उस प्रेजेंटेशन को करना चाहता है, बट कैंगो बोलता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और वो सबके सामने एक वर्ड भी नहीं बोल पाएगा, तो वो प्रेजेंटेशन कैसे पूरा करेगा। वांगी कहता है कि वो करके दिखाएगा और वो कैंगो को कहता है, तो कैंगो बोलता है कि वो भी उस प्रेजेंटेशन को करेगा और देखते हैं कि उस प्रेजेंटेशन को कौन अच्छा करता है। वांगी कहता है कि अगर उसने अपना प्रेजेंटेशन अच्छा किया तो वो रोवन को अगेन अपने ऑफिस में रख लेगा। कैंगो बोलता है कि क्या वो नहीं जानता कि वो रोवन को क्यों हटाना चाहता है, तो वांगी बोलता है कि क्या कैंगो नहीं जानता कि वो क्यों रोवन को अपने ऑफिस में रखना चाहता है। और ये सारी बातें सेजम खड़ा सुन रहा होता है। इसके बाद वांगी को अपने स्टाफ्स के साथ बैठे दिखाया जाता है और सभी उसे कहते हैं कि उसका कंपटीशन कैंगो के साथ है और उसके प्रेजेंटेशंस हमेशा सबसे बेस्ट होते हैं। और ये सारी बातें रोवन खड़ी सुन रही होती है। इसके बाद वांगी को अपने रूम में प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है और तभी रोवन उसके पास जाती है और वो उसे कहती है कि उसे बाहर मिले। इसके बाद रोवन वांगी को इवनिंग में जॉगिंग पे ले जाती है और रोवन उसे गाइडेंस दे रही होती है, बट वांगी बस उस किस के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद वांगी कहता है कि वो ये सब डिजर्व नहीं करता कि कोई उसका साथ दे और उसे सपोर्ट करे। रोवन उसे बोलती है कि क्या इसीलिए उसने उसे अपने डिपार्टमेंट से निकाल दिया, बट उसने तो रोवन को थैंक यू बोला था उसका साथ देने के लिए और रोवन भी बहुत ज्यादा थैंकफुल थी उसके टीम की मेंबर बनकर। वांगी उसकी बातें सुनकर बिल्कुल शांत हो जाता है और वो स्माइल करने लगता है। इसके बाद अगेन रोवन उसकी हेल्प करने लगती है। आगे सीन चेंज होता है और रोवन को डे बाय डे उसके प्रेजेंटेशन में उसकी हेल्प करते हुए दिखाया जाता है और वो उसे सिखाती है कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है और लोगों के सामने कैसे बातें करना है। इसके बाद वांगी को उसके स्टाफ्स के सामने भी प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है और फ्री टाइम में वो हमेशा प्रैक्टिस कर रहा होता है और रोवन हमेशा उसके साथ होती है। इसके बाद प्रेजेंटेशन के पहले की लास्ट प्रैक्टिस का दिन होता है और वांगी वेल ड्रेस होकर स्टाफ्स के सामने आता है और वो अपनी स्पीच देने लगता है, बट वो अगेन नर्वस होने लगता है और वो कुछ भी कह नहीं पाता और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है और वो वॉशरूम में जाकर बहुत चिल्लाने लगता है और वो अपने आप से बहुत ज्यादा नाराज होता है और वो उदास होकर वहाँ बैठ जाता है। और तभी वहाँ पे रोवन आती है। वांगी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उसे सॉरी कहता है और वो कहता है कि रोवन ने उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत की तो उसे ऐसा नहीं लगता कि वो ये प्रेजेंटेशन कर सकता है। तो रोवन उसे कहती है तो ये सब बस यहीं पे खत्म होता है और वो कहती है कि ये बहुत अजीब बात है कि वो वॉशरूम में एक दूसरे को गुड बाय कह रहे हैं और वो कहती है कि उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा था, बट वो अपने रेजिग्नेशन लेटर को उसके प्रेजेंटेशन के बाद सबमिट करने वाली थी। और वो वांगी को कहती है कि क्या वांगी उस पर एक फेवर कर सकता है और वो उसे कहती है कि उसे रिजल्ट्स की फिक्र नहीं है और वो वांगी को सबके सामने कहते हुए देखना चाहती है और वो वांगी के पास जाकर बैठ जाती है और वो वांगी को बोलती है कि अगर वो नर्वस फील करेगा तो वो बस अपने नजरों को रोवन पे रोक देगा और वो इमेजिन करे कि रूम पे रोवन के अलावा कोई भी नहीं है और वो वांगी का हाथ होल्ड कर लेती है और वो कहती है कि वो उसे बेगिंग कर रही है। तो वांगी वहाँ से उठने लगता है, बट गलती से शावर ऑन हो जाता है और वो दोनों भीग जाते हैं। बट वांगी रोवन की तरफ देखने लगता है और वो रोवन के करीब आकर उसे किस कर लेता है। रोवन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो उसे हटने लगती है, बट वांगी अगेन उसे किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।